लॉ स्कूल में जाते ही हमें हर सेमेस्टर लिखने होते हैं रिसर्च पेपर्स। कुछ लॉ स्कूल्स होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने स्टूडेंट्स को लीगल रिसर्च मेथड्स सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके सभी डाउट्स एज सून एज पॉसिबल क्लियर हो जाएं। बिकॉज कोर्स चाहे 3 साल का हो या 5 साल का, रिसर्च पेपर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब चाहे वो अपनी मर्जी से लिखें आप या फिर कंपल्सरीली एज एन असाइनमेंट उसे लिखें। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस जो लीगल रिसर्च मेथड्स LLM लेवल पे सिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हम रिसर्च पेपर को लिखना आखिर स्टार्ट कैसे करें। बिकॉज LLM से पहुंचने से पहले, LLM तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी लिखने होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मोस्टली मिलता है हमारे सीनियर्स से। हम जाते हैं हमारे सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स को बोरो करते हैं और उससे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट फाइंड करते हैं कि हमें कैसे एक रिसर्च पेपर को लिखना है। बट क्या ये सही तरीका है? आपको अपनी रिसर्च करना, अपनी पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी प्रोजेक्ट को कॉपी करने से पहले। बिकॉज हो सकता है कि उनके भी रिसर्च पेपर में कोई ऐसी मिस्टेक हो जो आप भी कमिट कर दें। अब आप कैसे सीखेंगे कि प्रॉपर मेथड से रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कैसे करते हैं? इसकी चिंता आप मत करिए, बिकॉज मैं आप लिए लेकर आई हूँ एक सीरीज जहाँ पर हम रिसर्च पेपर से रिलेटेड हर बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं ABC ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। हम रिसर्च पेपर बोलते रहते हैं, बट आखिर ये रिसर्च पेपर होता क्या है? तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ रिसर्च। ये तो बहुत ही सिंपल है। रिसर्च टर्म बना होता है 2 सिंपल वर्ड्स से, री एंड सर्च। री का मतलब होता है फिर से एंड सर्च का मतलब होता है ढूंढना। सिंपल भाषा में जब भी हमें कुछ समझना होता है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ना होता है तो हम जाकर गूगल करते हैं और जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है, उससे एग्जिस्टिंग जो जानकारियाँ होती है ऑलरेडी गूगल पे, उससे हम हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और नॉलेज को ग्रैब करते हैं। इसे ही कहते हैं रिसर्च, यानी कि किसी एग्जिस्टिंग चीज़ के बारे में सर्च करना और उसे जानना। एक छोटा सा एग्जांपल, हम सबको पता है कि डायनासोर्स आज से कई हज़ार साल पहले अर्थ पे थे, पर अगर हमें उनके बारे में और पढ़ना है कि कितने टाइप्स के डायनासोर्स होते थे, कैसे वो रहते थे, वो क्या खाते थे, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली जाकर गूगल करेंगे और इसी गूगल सर्च को हम कहेंगे हमारी लीगल रिसर्च मेथडोलॉजी में एज अ रिसर्च। अगर कोई आपसे पूछे कि रिसर्च क्या होती है, तो आप सिंपली ध्यान रखना कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जो बातें हमें पता है उनके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज लेना, और जो बातें हमें पता नहीं है उनके बारे में पढ़ना और उन्हें समझना, ये सभी होता है रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल और हमास के बीच में हुआ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बैठे हैं यहाँ इंडिया में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है? अब हमने जाकर न्यूज़ में पढ़ा कि इजराइल और हमास के बीच में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, वहाँ वॉर चल रही है। अगर हमें और पढ़ना है तो हम जाकर गूगल करेंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहेंगे रिसर्च, जहाँ पर हम गूगल पे जो डाटा अवेलेबल है उसे जाकर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम रिसर्च कर रहे हैं। चलिए आपको एक और इजी एग्जांपल बता ही देती हूँ। लेट्स सपोज आप हो जयपुर से और आपके ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे दोस्त हैं जो घूमने आना चाह रहे हैं जयपुर एक रीयूनियन ट्रिप के लिए। अब वो लोग आपसे कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर खाना चाहिए, ये सब तुम डिसाइड करोगे। अब आप सोचते हैं कि यार मेरे सिटी में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो आप जाते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं कि टॉप 10 या टॉप 5 ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप अपने दोस्तों को लेकर जा सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाकर अच्छा खाना खा सकते हैं। आजकल हम रिव्यूज़ देखकर ही कैफ़ेज़ में जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? ये सभी रिसर्च है। अब आप सोचेंगे कि मैडम एकदम घरेलू एग्जाम्पल्स बता रही हैं, तो हम एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे? तो सुनिए, रिसर्च इज एन एक्टिविटी that leads us to finding new facts, information, assisting us in verifying the available knowledge, and in making us question things that are difficult to understand as per the existing data.
जो बातें हमें ना पता हो या जो हमें पता है उससे भी कुछ डिफरेंटली एग्जिस्ट करता है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना, सर्च करके पढ़ना, उस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं रिसर्च। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका है जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग डेटा को जाकर पढ़ते हैं और समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पूरी दुनिया में वो हम सबको पता हो। बहुत छोटा सा दिमाग है हमारा, कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे। तो इसीलिए जब भी हमें हेल्प चाहिए होती है, किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो हम जाकर गूगल की हेल्प लेते हैं और जाकर सर्च करते हैं और पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। इस पूरे ही प्रोसेस को कहा जाता है रिसर्च। इससे इजी लैंग्वेज में आपको आई डोंट थिंक कोई समझा पाएगा कि एक रिसर्च क्या होती है। नाउ आज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम रिसर्च के बारे में और भी बातें और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो like the video and share it with your friends.